मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं और यह है देश भर का 31 जुलाई का मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों, सबसे पहले सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर हम मौसमी सिस्टमों को समझने की कोशिश करते हैं, कहां पर बने हुए हैं। मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान के उत्तरी भागों से और आगे बढ़ते हुए अब पहुंच गई है पंजाब के फिरोजपुर पर, और इसके बाद ये उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए त्रिपुरा के पास अगरतला में बनी है, त्रिपुरा में अगरतला पर बनी हुई है। और अगर बाकी मौसमी सिस्टमों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों पर एक सर्कुलेशन है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, और एक ट्रफ रेखा कर्नाटक से लेकर कोमोरिन रीजन तक बनी है। इस तरह से ट्रफ बना हुआ है। तो ये सारे मौसमी सिस्टम है, और इन सिस्टमों के बीच में अगर आप इस सैटेलाइट तस्वीर को देखें तो ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश भर में बारिश की गतिविधियां कम हुई हैं, और कल भी ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव देश भर का डेटा होता है 24 घंटे का, उसमें बारिश में कमी रहेगी। लेकिन कई राज्य ऐसे होंगे जहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आइए जानते हैं कौन से होंगे वो राज्य जहां पर तेज वर्षा हो सकती है। मॉनसून की अक्षीय रेखा पूर्वोत्तर भारत में बहुत लंबे अंतराल के बाद पहुंची है, और इस समय आप देखें पूर्वोत्तर भारत ज्वाइनिंग असम, पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, खासतौर पर पश्चिमी हिस्सों में। और इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ेंगे पश्चिम की तरफ तो बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बंगाल का जो उप हिमालयी तथा गंगीय के बीच का हिस्सा है, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, लेकिन यहां पर इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम रहेगी। जितनी बारिश मेघालय और असम तथा बिहार में होने की संभावना है उसकी तुलना में। और अब बात करते हैं बिहार की। आप देखिए बिहार पर लंबे समय के बाद मानसून मेहरबान हुआ है, और ये इंतजार अब निश्चित रूप से बिहार के लोगों के लिए पूरा हुआ है, और यहां पर 31 जुलाई को जबरदस्त बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। खासतौर पर अगर हम देखें इस मॉडल को तो पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होने के आसार हैं, जिसमें भागलपुर के उत्तर के हिस्से होंगे, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, सुपौल और दरभंगा, ये सभी रीजन शामिल होंगे। साथ ही साथ पटना, गया, नवादा में भी बारिश हो सकती है। सिवान, गोपालगंज, चंपारण और सीतामढ़ी, मधुबनी में भी वर्षा होने के आसार नजर आ रहे हैं। सिमिलरली झारखंड के भी शहरों में बारिश बढ़ गई है। इससे पहले कई दिनों से दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश की जो गतिविधियां हैं वो उत्तरी इलाकों पर भी बढ़ी हैं। यहां पर कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। दुमका, देवघर में भी बारिश की संभावना रहेगी। जमशेदपुर और रांची में भी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कोलकाता से लेकर दीघा और मिदनापुर, 24 परगना, चाहे उत्तर हो या दक्षिण, और दिनाजपुर, इन सभी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं यहाँ पर पहुँचेंगी। मध्य भारत की तरफ देखें तो यहां पर ओडिशा में बारिश काफ़ी कम हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दायरा सिमटा है, मानसून थोड़ा कमज़ोर हुआ है। वजह मानसून की अक्षीय रेखा का उत्तरवर्ती होना है, और इसके साथ साथ कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम का अरब सागर या बंगाल की खाड़ी पर न होना है। तो यहाँ पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा दोनों राज्यों में, लेकिन कुछ शहर ऐसे होंगे जिसमें अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, ये जो उत्तरी इलाके हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर, माफ़ कीजिएगा बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर कई इलाकों में बारिश हो सकती है मध्यम से तेज़। मध्य क्षेत्रों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिणी हिस्सों में दुर्ग से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव में कई जगहों पर बारिश होगी। और ओडिशा में क्योंझारगढ़ जिसे बोलते हैं, और बारीपादा, कटक, पुरी, साथ ही साथ बालासोर, भद्रक, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। इधर पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। रीवा और इसके नीचे के हिस्सों में ज़्यादा संभावना रहेगी, जिसमें सिंगरौली, उमरिया, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर और छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, इन सभी भागों में बारिश होगी। सागर, सतना, पन्ना और टीकमगढ़, रीवा में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। भोपाल और खरगोन, खंडवा में भी हल्की वर्षा की उम्मीदें हैं। लेकिन उज्जैन, इंदौर, धार, मंदसौर, नीमच, रतलाम, गुना, ग्वालियर, ये जो हिस्सा है, इन भागों में बारिश की उम्मीदें बहुत कम हैं। मेनली ड्राई वेदर रहेगा, हवाएं तेज चलती रहेंगी। इधर विदर्भ में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना रहेगी। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, अकोला में हालांकि ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। नांदेड़ और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की उम्मीद है। बाकी महाराष्ट्र में, चाहे वो कोंकण गोवा हो, मुंबई से लेकर नासिक से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, मध्य महाराष्ट्र हो, नंदुरबार, धुले, जलगांव और औरंगाबाद से लेकर नांदेड़ के उत्तर का पूरा हिस्सा, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। इधर गुजरात में भी ड्राई वेदर रहेगा। सौराष्ट्र, कच्छ और
पूर्वी रीजन में तमाम जगहों पर बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। कई दिनों के बाद दक्षिण भारत में इस तरह का प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों, दक्षिणी आंतरिक इलाकों, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक और केरल के तटवर्ती रीजन लक्षद्वीप में भी मध्यम से भारी बारिश की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कम बारिश होगी, लेकिन रायलसीमा में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर बारिश होगी। गोवा में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद यहां पर भी आप न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा बारिश इसके दक्षिण में रहेगी। इधर उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में से है जहां पर लंबे समय से बारिश का इंतजार बना हुआ है, बिहार की तरह ही। और यहां पर अभी भी इंतजार अगर देखें तो वाइड स्प्रेड, यानी सभी जगहों पर एक साथ इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। कभी कहीं बारिश हो रही है तो कभी कहीं बारिश हो रही है, यानी कि ओवरऑल देखें तो मानसून अभी भी कमजोर बना हुआ है उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, यानी सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर, ये जो दक्षिण पूर्वी रीजन है, इन भागों में वाराणसी और गाजीपुर, मऊ, साथ ही साथ कुशीनगर, देवरिया से लेकर बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, बहराइच, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लखनऊ के उत्तर में बारिश की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। अयोध्या में भी कुछ बादल आ सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदें गिर सकती हैं, लेकिन अच्छी बारिश की संभावना, यानी तेज़ बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। कानपुर, प्रयागराज और चित्रकूट, फतेहपुर, महोबा, बांदा, इन भागों में बारिश नहीं होगी। ललितपुर, झांसी में भी बारिश की उम्मीदें बहुत कम दिखाई दे रही हैं। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ चलें तो यहाँ ज़्यादा संभावना रहेगी, और वो भी बरेली से लेकर गौतम बुद्ध नगर और बागपत, गाजियाबाद से उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा संभावना है। अलीगढ़, आगरा से लेकर बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान में भी लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन हरियाणा, पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी बारिश होगी। उत्तराखंड में ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी, हैवी रेन हो सकती है कई जगहों पर, और उत्तराखंड के बाद हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर में ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन लगातार यहाँ पर सक्रियता मानसून की बनी रहेगी। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा 31 जुलाई को मौसम का हाल। बाकी क्या कुछ बदलेगा आपके शहर में 31 जुलाई के बाद, ये जानना है तो बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें मौसम तक चैनल, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, लाइक और शेयर भी करें अगर वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको ठीक लगती हैं तो। धन्यवाद।